जय श्री राम। राधे राधे फ्रेंड्स। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, राम नाम सबसे बड़ा माना जाता है। हिंदू धर्म में जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले राम राम बोला जाता है, यानी राम नाम का महत्व सबसे ज़्यादा है और रामनवमी आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, रामनवमी भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो रामनवमी की पूजा हम कब और कैसे करेंगे, आज की वीडियो में मैंने बताया। तो देखिए, रामनवमी के दिन बहुत सुबह सुबह पूजा करना अनिवार्य नहीं है। कन्या पूजन करने के बाद, माता रानी का पूजन करने के बाद आराम से 10-11 बजे तक भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन कर सकते हैं। तो पूजन हम कैसे करेंगे? रामनवमी के दिन सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का आसन बिछाएंगे। पीला या लाल रंग का आसन आप बिछा सकते हैं। उसके ऊपर थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान श्री रामचंद्र जी को विराजमान करेंगे। तो रामचंद्र जी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें आप विराजमान करें। रामचंद्र जी का जब भी पूजन करते हैं तो हनुमान जी का भी पूजन साथ में जरूर होता है। तो अगर आपके पास राम दरबार नहीं है तो आप हनुमान जी को जरूर विराजमान करें। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके प्रतिमा में भी गणेश जी भगवान है तो आप उनका पूजन वहीं पे कर लेना। तो मेरे प्रतिमा में गणेश जी भगवान यहीं पे विराजमान है तो मैं गणेश जी भगवान का यहीं पूजन कर लूँगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार करके लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लीजिएगा। इस तरह से चौकी लग जाएगी। अब चौकी लगा के हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर पूजा में कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। इस तरह से पूजा का संकल्प करके फिर हम सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को तो पहले ही स्नान करा दिया था, बाकी सभी को जल के चीटे लगा के स्नान करा देंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। देखिए, रामनवमी है, आप चाहे तो 5, 7, 9, 11, 21 कितने भी दीपक जला सकते हैं और आप चाहे तो आप एक दीपक से भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देसी घी के या तिल्ली के तेल के दीपक जला लेंगे। मैंने यहाँ पर 5 दीपक जलाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो पहले गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, तिलक समर्पित कर देंगे, चावल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी का पूजन हो गया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और लड्डू गोपाल जी और हनुमान जी को सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। इस प्रकार प्रतिमा में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे और जनेऊ कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो आप भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी को चुनरू जरूर उड़ाए। पीले रंग का कपड़ा भी उड़ा सकते हैं। फिर अगर आपके पास में फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। आप तो यहाँ पर हम, मेरे पास फूल है तो मैंने फूल समर्पित कर दिए। तिलक पर अक्षर जरूर समर्पित कर देंगे। इसके बाद चाहे तो आप सीता माता को सुहागा समर्पित कर दीजिए। सीता माता को सुहागा सामान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास सुहाग का सामान अवेलेबल है तो आप जरूर चढ़ाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में हम माता रानी को सुहाग का सामान समर्पित कर देंगे। बाद में इस सामान को हम स्वयं यूज कर सकते हैं। तो मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी नहीं डालनी है, इसीलिए गणेश जी को भोग अलग से समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान श्री रामचंद्र जी, लड्डू गोपाल जी, हनुमान जी सभी को तुलसी युक्त भोग समर्पित कर देंगे। आप भोग में कोई भी मिठाई, कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ हो सके तो आप श्रीफल जरूर समर्पित कर दिएंगे। तो यहाँ पर मैंने श्रीफल समर्पित कर दिया है। इसी के साथ कन्या पूजन में मैंने हलवा पूरी का भोग बनाया था, वह भी मैंने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया है। के बाद में जल समर्पित कर दिया। जल के बिना भोग कभी भी पूर्ण नहीं होता है, तो जल आप जरूर समर्पित कर दिया। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो भोग हो गया। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद आप चाहे तो आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप रामनवमी की कथा भी सुन सकते हैं। फिर हम आरती करनी है। आरती के लिए आप कपूर भी जला सकते हैं, कपूर से आरती कर सकते हैं, या तो दिया आपने जलाए हैं उन्हीं में से एक दिया लेकर आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करें। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे।
उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बहुत सरल तरीके से पूजा हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है, थोड़ा जल अपने सीधे हाथ में लेके चौकी के ऊपर से 2 बार घुमा देंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण होगी। अब जो जल है वह हम बचा हुआ जो जल है उसे सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम रामनवमी का पूजन किया जाता है। तो आप चाहे तो आप रामनवमी के दिन आप पूरे दिन के लिए अखंड दीपक भी जला सकते हैं, जिसे आप राम दीपक कहा जाता है। फ्रेंड्स, रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। आप रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन जरूर करें। अगर आपके पास भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और रामनवमी के दिन रामायण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास रामायण का ग्रंथ नहीं है तो रामायण भी आप रामनवमी के दिन अपने घर में जरूर लाए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री राम, राधे राधे फ्रेंड्स।